राजधानी लखनऊ के आलमबाग का चंदन नगर हॉस्पिटल इन दिनों मरीजों के लिए वरदान है। मरीजों के लिए 50 बेडों की सुविधा के साथ आईसीयू, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड व अन्य जांचों के साथ मरीजों को अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है। – 2023 से मरीजों को हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है। 16 डॉक्टरों की टीम इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक कार्यरत है। हॉस्पिटल की साफ सफाई में भी कोई कमी नजर नहीं आई। सूचना इंडिया संवाददाता मोहम्मद नसीर के पूछने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है। ओपीडी में डेली 500 से 600 मरीज प्रतिदिन देखे जाते हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधा मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और हमारी यह भी कोशिश रहती है कि मरीज लोक बंधु या सिविल हॉस्पिटल न जाकर हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। हमारे संवाददाता मोहम्मद नसीर ने स्वास्थ्य संबंधित व हॉस्पिटल के रखरखाव को लेकर कई बिंदुओं पर बातचीत की। आज हम खास मुलाकात में बातचीत करेंगे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक चंदन नगर त्रिपाठी जी से। चर्चा करेंगे कि हॉस्पिटल में कितने मरीज लगभग यहाँ आते हैं, कितने बेड की व्यवस्था है और क्या कुछ इंतज़ाम यहाँ पे उन्होंने कर रखा हुआ है। हम हर बिंदु पे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या मरीजों को और भी आगे फैसिलिटी मिलने वाली है। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। और लगातार आपके हॉस्पिटल की प्रोग्रेस हो रही है, लोग जान रहे हैं। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है, किस तरह की मरीजों को सुविधाएँ मिलेंगी? ये चिकित्सालय चंदन नगर क्षेत्र में 50 शैय्या का संयुक्त चिकित्सालय है, जिसकी स्थापना 2023 में हुई थी। हमारे चिकित्सालय में हर तरीके के विशेषज्ञ हैं। ओपीडी से लेकर के भर्ती की हर सुविधा उपलब्ध है और आज के दिन हम कई कदम चल करके लगभग 500 से 600 रोगी हमारे यहाँ आ रहे हैं प्रतिदिन और उन सबको हम ओपीडी सुविधा दे रहे हैं। उनमें से जिनको आवश्यकता होती है उनको भर्ती करके उनको निदान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा गया कि जैसे लखनऊ में ही तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं, जैसे सिविल है, बलरामपुर है या और भी बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है और कहते हैं, लोग जनता कहती है, मरीज़ कहते हैं कि वहाँ पे इलाज नहीं मिल रहा। आपके वहाँ इलाज लोगों को मिल रहा है, लेकिन जानकारी लोगों को कम है। क्या कारण है? नहीं, इलाज तो अब आप खुद ही देखें कि हमारे सरकारी चिकित्सालय दिन प्रतिदिन जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं। जितनी नीतियां हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उन सब का अनुपालन करने की हम लोग पूरी चेष्टा करते हैं और आप खुद देखिए कि औषधियों की उपलब्धता, रोगियों का ठीक ढंग से इलाज होना। कहते हैं ना, मरीज की आधी बीमारी डॉक्टर से मिलने पर कम हो जाती है। इस बात की अनुभूति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक में साफ नजर आती है। अपने शांत स्वभाव, मृदुल भाषा से वो अपने मरीजों का बखूबी इलाज करते हुए पाए जाते हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया, मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हमारे हॉस्पिटल में जिन चीजों का अभाव है उन्हें लेकर भी हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा रखा है। जो भी सुविधाएं हॉस्पिटल को चाहिए वो जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगी। वर्तमान में हमारे यहाँ दंत रोग, नाक कान गला रोग, नेत्र रोग, बाल रोग विशेषज्ञ और पैथोलॉजी की पूरी सुविधा है। हमारे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। नॉर्मल डिलीवरी से लेकर के सिजेरियन ऑपरेशन तक हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ जो सर्जन हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कर रहे हैं। ये 50 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय अपने क्षेत्र में, मुझे लगता है कि लोक बंधु में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, उस भीड़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को यहाँ सुविधा दे पाएँ, जिससे कि हम दूसरे चिकित्सालयों में जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सा की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ की कुछ भीड़ को हम लोग कुछ कम कर। हम लोग दैनिक दिनचर्या में बदलाव की उनको सलाह देते हैं। सुबह से लेकर रात तक उनका कैसा टहलना कैसा हो, खाना कैसा हो, आहार विहार कैसा हो, हर चीज़ के मामले में हम लोग उनको सलाह देते हैं। कितनी एक्सरसाइज वो करें,
किस तरीके का खान पान रखें, ये रोगी से एक एक रोगी में अलग अलग होता है। तो हम प्रत्येक रोगी को ध्यान में रखते हुए, उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए खान पान से लेकर के उसकी एक्सरसाइज तक की हर चीज़ उसे बताते हैं। देखिए, क्षेत्र को देखते हुए आप कहीं भी जाएंगे, कुछ क्षेत्रीय संतुलन रहता है कि जहां आप जाएंगे लोग ज़्यादा संपन्न हैं, खा पी रहे हैं हर तरीके से, वहां आप देखेंगे कि उनको जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, अधिक कार्य न करने के कारण उनको गठियाबाई जैसे रोग के रोगी ज़्यादा आते हैं। शुगर के मरीज़ मिलेंगे आपको, ब्लड प्रेशर के रोगी मिलेंगे। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे जहाँ एक किसान काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे रोगों की कमी है। तो ये तो क्षेत्र के हिसाब से भी ये है और थोड़ा सा खान पान के हिसाब से भी है। यहाँ जितने भी रोगी आ रहे हैं उन सबको पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और पहले होता था कि उम्र के हिसाब से आती थी, अब तो वो किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो ये आर्थराइटिस होती है इसके बारे में आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिन लोगों को जोड़ से संबंधित या घुटने के दर्द से संबंधित तकलीफ़ है, उनको प्रयास यही करना चाहिए कि वो स्टेप्स यानी जीने न चढ़ें और अपने खान पान में, अगर उनका यूरिक एसिड बढ़ा है तो अपने खान पान में प्रोटीन की मात्रा कम करें। घुटने से संबंधित कुछ एक्सरसाइज करें, स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चिकित्सालय में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विजय गुप्ता हैं, उनसे आएँ, परामर्श लें और अपने रोग का निदान कराएं। जब रोगी बढ़ते हैं, आपके हॉस्पिटल पे लोड बढ़ता है, तो आपकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। हमारी जो ज़रूरतें हैं स्टाफ की और अन्य ज़रूरतें हैं, उनके लिए मैंने अपने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है और जल्दी ही वो सारी सुविधाएं हमको सुलभ होंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ तौर से हॉस्पिटल की सुविधाएं बताई और ये बताया कि जनता भी इसको जाने की हॉस्पिटल में जिस तरह की सुविधाएं हैं वो सुविधा प्रॉपर मिलती रहेंगी। और शासन से भी कुछ सुविधाओं की जो है बात की है कि वो सुविधा मांगी है, वो कब तक मिलेंगी और जो कमियां छोटी मोटी बची हैं वो कब तक पूरी होंगी, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।